study about personal pronouns in accusative. जिस तरह हमने पर्सनल प्रोनाउन इन नोमिनेटिव पढ़ा था, इसी तरह अक्यूजेटिव में भी है। जो हमने 7 प्रोनाउंस पढ़े थे, इश, आई, डू, यू, जी वो लड़की, एया वो लड़का, एस इट, विया हम, जी दे, ये क्या था हमारा पर्सनल प्रोनाउन था, लेकिन सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट हमेशा यूज होता है। अभी हम देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन इन अक्यूजेटिव, ऐसे प्रोनाउंस जो ऑब्जेक्ट में यूज होता है, जैसे आई सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है। गाइस मुझे आप लोग बताओ, आप लोगों को सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पता तो है ना कि क्या है? क्योंकि लास्ट क्लास में आई फेल्ट लाइक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। डू यू गाइस नो व्हाट सब्जेक्ट इज एंड व्हाट ऑब्जेक्ट इज? एक एक्शन वर्ब होता है और एक रिसीविंग एक्शन जब रिसीव। एक डूअर होता है और एक रिसीवर होता है। सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है या कि जो चीज कर रहा होता है, या डूअर ऑफ द एक्शन होता है। फिर हमारे पास रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है। क्या कौन रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है? ऑब्जेक्ट हमारा। फॉर एग्जाम्पल, आई टॉक टू यू। आई सब्जेक्ट है, क्या काम कर रहा है, क्या एक्शन कर रहा है? टॉक कर रहा है। यू क्या है? ऑब्जेक्ट है। आप लोगों से बात करिए तो यू गाइज आर रिसीविंग वट एवर आई एम डूइंग, आई एम टॉकिंग टू यू। सो जो यू होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, जो काम को रिसीव कर रहा होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। इफ यू गाइज सम नहीं, कभी कभार नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर होते हमारे ग्रामर्स में। तो आज हम पर्सनल प्रोनाउन इन अक्यूजेटिव पढ़ेंगे। पर्सनल प्रोनाउन इन ऑब्जेक्ट्स। अक्यूजेटिव को आप ऑब्जेक्ट जहन में सोच लो कि अक्यूजेटिव होता है ऑब्जेक्ट, हर जगह ऑब्जेक्ट हो वहाँ हमारा अक्यूजेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर लगता है। पर्सनल प्रोनोमन अक्यूजेटिव, पर्सनल प्रोनाउंस इन अक्यूजेटिव। एग्जाम्पल्स है हमारे पास, Das ist Michael. This is Michael या मिशाइल। Er wohnt in London. He lives, हम बोल सकते हैं Michael lives in London, बट हम Michael की जगह उसका पर्सनल प्रोनाउन यूज कर रहे हैं er। Michael लंदन में रहता है या वो लंदन में रहता है, वी दोनों का मतलब सेम है, लेकिन हम बार बार नाउन को रिपीट नहीं करते हैं, प्रोनाउन लगाते हैं। Er wohnt in London, he lives in London. अभी देखो माइकल हमारे ऑब्जेक्ट में जब आएगा इसका प्रोनाउन चेंज हो जाएगा। ए से, जैसे ही से हिम होता है, आई से मी होता है, यू से यू है, और वी से अज होता है इंग्लिश में। ये पर्सनल प्रोनाउन यही मी, अज, देम, हिम, हर, ये चीजें होती है। इश फिंडे माइकल नेट, अगर हम माइकल की जगह उसको लगे कि उसको लगाए कि आई फाइंड हिम नाइस, इश फिंडे इन नेट। इश आई फिंडे फाइंड इन हिम नेट नाइस। इन हमारा एक पर्सनल प्रोनाउन है, अक्यूजेटिव में भी फाउंड आउट। इश फिंडे इम नेट, आई फाइंड हिम नाइस। इश हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ये हमारा नोमिनेटिव प्रोनाउन है। ये हमारा अक्यूजेटिव प्रोनाउन है। इन आज हम यही पढ़ेंगे। इश नोमिनेटिव होता है, मतलब आई। मिश मुझे। इश आई मी मुझे को कहते हैं, मिश मी। फिर हाय, इश बिन मारिया। हाय आई एम मारिया, कैन्स्ट डू मिश नो मी। अब हम इधर कैन्स डू इश नहीं लगा सकते, कैन्स डू मिश डू यू नो मी। इश बिन मारिया, देखो अब इश कहाँ है? सब्जेक्ट पे आया है, मिश ऑब्जेक्ट में आया है। दोनों का मतलब मी है, आई मी है। मैं मारिया हूँ, क्या तुम मुझे जानते हो? कैन्स डू मिश। Woher bist du? Who are you? Ich kenne dich nicht. I don't know you. Du, dich. तुम है। तुम सब्जेक्ट होता है, तुम है ऑब्जेक्ट होता है। Ich kenne dich nicht. I don't know you. फिर हमारा जी है, जी का मतलब आप फॉर्मल, यू फॉर्मल। Herr Schmidt, Mr. Schmidt, wo sind Sie? Where are you? Ich suche Sie.
आई एम लुकिंग फॉर यू, जी ही रहता है, आप ही रहता है, मैं आपको ढूंढ रही हूँ, आप कौन है, मैं आपको ढूंढ रही हूँ, आप कहाँ है, मैं आपको ढूंढ रही हूँ। ए के साथ इन लगता है, ही हिम, एया सब्जेक्ट होता है हमारा, इन ऑब्जेक्ट होता है, हिम। Das ist Michael, this is Michael. Er ist Architect. He is an architect. Ich kenne ihn. I know him. फिर जी शी, जी हर। जी का मतलब शी भी होता है, हर भी होता है। सेंटेंस को देख के हमें पता लगता है कि ये यहाँ पे हर एज अ हर यूज हो रहा है या एज अ शी यूज हो रहा है। दिस इज मिशाइला, दिस इज मिशाइला, जी studiert. She is studying. Ich finde sie sehr schön. I find her very beautiful. यहाँ पे sie she के मतलब में है, यहाँ पे sie her के मतलब में यूज हुआ है। Then we have an es, it. ये भी हमारा nominative है। Das ist mein Buch, that's my book. Es ist alt, it is old. Ich finde es sehr interessant. I find it very interesting. ये s का मतलब as an object यूज हुआ है। फिर हमारे पास we, uns, as. We, as. Wir sind Samantha und Mike. We are Samantha and Mike. Kennst du uns? Do you know us? हम, wir, हम है subjective और nominative, uns accusative या objective pronoun होता है। Do you know us? uns क्या तुम हमें जानते हो? Ihr का मतलब तुम, all, you all. Euch का मतलब भी you all, लेकिन object में as an object use होता है। Wer seid ihr? Who are you all? तुम लोग कौन हो? Ich kenne euch nicht. मैं तुम लोगों को नहीं जानता। लास्ट जी you all फॉर्मल में वही हो गया। Herr und Frau Müller, Mr. and Mrs. Müller, wo sind Sie? Where are you? आप दोनों कहाँ हो या आप कहाँ हो? Ich suche Sie. मैं आपको ढूंढ रहा हूँ या खोज रही हूँ। Nominative sie, they. Accusative sie, them. Das sind Petra und Jürgen. This is Petra and Jürgen. ये Petra and Jürgen है। Ich kenne sie. I know them. मैं इनको जानता हूँ। ये हमने पढ़ा आज के लेक्चर में। हमने पर्सनल प्रोनाउन इन अकुजाटिव पढ़ा। अकुजाटिव हमारे पास हमेशा सेंटेंस में जब भी ऑब्जेक्ट आए, एक ऑब्जेक्ट आए, अकुजाटिव के लिए हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का होना लाजमी है। सेंटेंस में जब ऑब्जेक्ट आता है तो वो अकुजाटिव हो जाता है। हमने पहले उसके लिए पोजेसिव आर्टिकल्स पढ़े, बिस्टिम्ट आर्टिकल पढ़ा, अकुजाटिव में उनबिस्टिम्ट आर्टिकल पढ़ा। बिस्टिम्ट आर्टिकल में हमने पढ़ा कि आइन आइनन में होता है मैस्कुलिन के केस में, बाकी सारा सेम रहता है, आइन, आइना, आइन न्यूट्रल और फेमिनिन के केस में। फिर हमने उनबिस्टिम्ट आर्टिकल में पढ़ा, नहीं बिस्टिम्ट आर्टिकल में पढ़ा कि डेया डेन में कन्वर्ट होता है, मैस्कुलिन डेया, मैस्कुलिन डेन अकुजाटिव में। बाकी दी रहता है और दस रहता है। आज हम पर्सनल प्रोनाउन इन अकुजाटिव हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम प्रोनाउंस, हमने पहले प्रोनाउंस पढ़ा था कि मैं अपने नाम की, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ मेरा नाम यास्मीन है, यास्मीन फ्रैंकफर्ट में रहती है, यास्मीन सुबह 7 बजे उठती है, यास्मीन यूनिवर्सिटी जाती है, तो मैं यास्मीन नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी मेरा नाम यास्मीन है, मैं सुबह 7 बजे उठती हूँ, मैं यूनिवर्सिटी जाती हूँ, मैं काम करती हूँ, मैं पानी। तो जो मैं है वो प्रोनाउन है जो यास्मीन के नाम की जगह आया है। उसी तरह ऑब्जेक्ट में जब मैं ऑब्जेक्ट में आई या यास्मीन ऑब्जेक्ट में आए तो इश से मिश हो जाता है। मैं, मुझे, इश, मिश, दू, दिश, तुम, तुम्हें, जी, आप, आपको, एया, इन, वो लड़का, उस लड़के का, हर, हिम, उस लड़के को, जी,
she, her, ss, it, we, हम, we, uns, us, हमें, ihr, तुम सब, euch, you all, तुम्हें, वो भी तुम्हें के सेंस में होता है, sie, आप सब, you all, sie, you all, sie, them, they, sie, them. इसका इंग्लिश में भी लिख लेती हूँ ताकि आपको इश का मिश का मतलब मी है, दिश का मतलब यू, जी का मतलब भी यू है, ए का मतलब हिम, इन का मतलब, जी का मतलब हर, एस का मतलब इट, und uns is us, euch is you all, sie is you all formal, sie is them. एक सेंटेंस में बनाती हूँ, ich liebe dich, I love you, ich, I, dich, you. Abhi, I need one sentence from everyone in the comment section, please. Yeah, sie, sie, sehe uns, sie, sehe नहीं, ich sehe होता है, sie sieht uns, you see us. आपने डिश मिश जी इन जी उन्स ओइख जी और जी के लिए सेंटेंस बनाना है कमेंट सेक्शन में bitte. You have 5 minutes. Ich freut mich sehr gut. Nice to meet you. Yeah, I'm happy to meet you. Ich bin Shiraz, ich kenne dich. I'm Shiraz, I know you. Sehr gut. Er liebt sie. He loves her. Okay, sie them. Good. Very good. Everyone, please at least one sentence so that you remember. Okay. Ich liebe mich, I love myself. Ja, me, ich liebe meine Katze, I love my cat. Ich spiele Fußball, ich liebe in Ronaldo, I love him Ronaldo. अब ऐसे लिख सकते हो, ich spiele Fußball mit Ronaldo, या ich sehe अ, फिर रोनाल्डो को आपको काटना पड़ेगा, रोनाल्डो को पहले, या आप ऐसे लिख सकते हैं, रोनाल्डो इज someone's mic is on. आप लिख सकते हो, रोनाल्डो इज sehr schon Sport great player, ja, sehr toll Sportler, ich liebe ihn, I love him. Someone has turned on their mic, please turn it off. Or let me check. What the heck? Is this me? Okay, मेरा यहाँ पे था. Sorry guys, मेरा पीछे से YouTube
पे लग गया था. Next is ich verstehe dich. I understand you. Very good. Ist es euch Stift? Is it you all your Stift? Euch Stift? Was das? Was bedeutet das? I couldn't understand. Ist es euch Stift का क्या मतलब है? कि ये पेन तुम हो? euch का मतलब तुम सब. Ich bin Hafsa, sie kennen uns. Sie, you all. अब जी किस सेंस में यूज कर रहे हो? शी के सेंस में, दे के सेंस में, या यू के सेंस में? क्योंकि उस लिहाज से आपको कॉन्जुगेशन लगाना पड़ेगा. और खेनन का कॉन्जुगेशन खेनन नहीं होता जी के साथ. Kent, ja, Kent. Kannst du mich hören? Can you hear me? Very good. Ich kenne euch. I know you all. Ich esse Apfel. I eat Apfel. Ich liebe es. I love it. Uzma auntie is schön. Ich mag sie. Very good. Uzma auntie is beautiful. I like her. Ich liebe meine Familien. My family. I love my family. Sie ist meine Starke. Stärke. Sie ist या sie sind. They are होता है. They are my strength. Very good. Der Lehrer ruft euch. Der Lehrer calls you all. Very good. Very good guys. आप लोगों को तो आता है सब कुछ. अभी हम ट्रांसलेशन वाला करेंगे. उससे आप ये होते आपको सेंटेंस भी बनाते हो. वर्ड की भी प्रैक्टिस हो जाती है. मेरा वर्ड खुल नहीं रहा. एक्सरसाइज करेंगे अभी, फिर ट्रांसलेशन वाली. एक्सरसाइज. ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू जर्मन. पहले आप मुझे बताएं, किसी का कोई सवाल है अभी तक? हमने बहुत इजी चीज पढ़ी है आज. ये टेबल पढ़ा है. mich, dich, sie, ihn, sie, es, uns, euch, sie, ये पढ़ा है बस अभी तक. और ये इसका नाम हमने पढ़ा कि इसको हम पोजेसिव नहीं, सॉरी, पर्सनल प्रोनाउन, या कि प्रोनाउन से सिर्फ प्रोनाउन आप लोग कहो. प्रोनाउन इन अकुजाटिव, प्रोनाउन इन नॉमिनेटिव. हमने इश, डू, जी, विया ये पढ़ा था. और अकुजाटिव में प्रोनाउन हमारा मिश, दिश, ये सब है. एक्सरसाइज हमारे पास है यूज द करेक्ट अकुजाटिव पर्सनल प्रोनाउन. इसको हमने ट्रांसलेट करना है. आई सी यू ऑल. आई को क्या कहते हैं? एवरीवन प्लीज. इश. सी कहते हैं यू. dish, दे के इनफॉर्मल है, दिश है. शी लव्स हिम. शी को क्या कहते हैं? sie, जी. लव्स को liebt. हिम Ian. in. Yeah. We hear them. We को हम क्या कहते हैं? Yeah. We are here. Hören. उसके साथ them. Sie. Aus. Ausgezeichnet. Sie. As. Help is dative. dative फिर हम पढ़ेंगे. खैर वो एक्स्ट्रा हमें इंफॉर्मेशन दिया है. Technically dative है, but okay for the exercise. It's okay for the exercise.
ही को क्या कहते हैं? व्हाट इज Air. ही? एयर। हेल्प को हिल्फन कहते हैं, एयर के साथ हिल्फ्ट हो जाएगा। एस को क्या कहते हैं? Uns. owns। See, we owns us, he helps us, er hilft uns, they invite me। इनवाइट को हम einladen कहते हैं, लास्ट टाइम हमने अपने उसमें पढ़ा था ट्रेंड बार वर्ब में einladen कहते हैं। दे, व्हाट इज दे Sie, इन डॉइच? sie, Sie. इनवाइट को क्या कहते हैं? Einladen. einladen, aber das ist Einladen. mich, Mich. das ist trennbare Oh. verb। nie, याद है आप लोगों को या नहीं, भूल गए? सेपरेबल वर्ब einladen। einladen जब भी सेंटेंस में आएगा तो सेपरेट होके आएगा। लाडन सेंटेंस के सेकंड में आएगा, ein सेंटेंस के आखिर में आएगा प्रेफिक्स में। तो यहाँ पे क्या हुआ है, वही सेम चीज रिपीट हुई है। Sie laden mich ein, they invite me। नेक्स्ट इज डू यू नो हर? इनफॉर्मल मतलब kennst, टू नो का मतलब है kennst। वेरी गुड, kennst du। हर को क्या कहते हैं? Sie und जी। ये केवल आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है? आई कैन नॉट शेयर डबल स्क्रीन, लेकिन ये स्क्रीन पे आप लोग अगर अपने देख सकते तो यू गाइस कैन सी फ्रॉम द स्लाइड इफ यू हैव ओपन इट। जी हर, शी जी, हर भी जी। फिर नेक्स्ट है द टीचर कॉल्स यू ऑल। द टीचर Dear der Lehrer. Lehrer. calls कॉल को हम रूफन कहते हैं। तो देयर लेलर एरर ए है तो रूफ्ड हो जाएगा। यू ऑल को हम क्या कहते हैं तुम सबको? ओइख। ओइख। Der Lehrer ruft euch. The teacher calls you all. Next is can you help me? You formal है तो जी है। can को क्या कहते हैं हम? Kannst. You formal है so können। Können. Oh. Können Sie Hilf. complete it, guys? Helfen Können mich. Sie Helfen mich. helfen mich या mich helfen? Mich helfen. Mich mir helfen, nicht mich helfen। ये फिर वो है डाटिव है। चलो खैर है, यहाँ पे मिया होता है, मिश नहीं होता, ये हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन हिल्फन आखिर में आता है। मैंने आप लोगों को मॉडल वर्ब पढ़ाया तो भूल गए आप लोग कि जब भी कुनन आता है, कैन हमारे सेंटेंस में आता है, जो हमारा मेन वर्ब है, बिना कॉन्जुगेशन के जाके सेंटेंस के आखिर में चला जाता है। पढ़ा था हमने, नहीं पढ़ा था? जी जी, तो हिल्फन नहीं होगा, मिया हेल्फन होगा। हिल्फन भी नहीं, हेल्फन, क्योंकि कॉन्जुगेट हो गया है ऑलरेडी कुनन। चलो नेक्स्ट इज आई लाइक इट। आई इश लाइक mag, gen, mag gen, it S. yes very good। we understand you। we को क्या कहते हैं? Wir we understand verstehen and you। dich. अब दिस इज फॉर्मल, यू फॉर्मल है, ब्रैकेट में देखो तो यू फॉर्मल है, जी ही है। Ja. Sie. हाँ, तो अगर वो यू इनफॉर्मल होता तो हम डिश लगाते। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसलेट जर्मन टू इंग्लिश। अभी इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। इश केनेजी, I know you, I understand. हर, यू तो नहीं है, डिश तो नहीं है। Ja. या हर हो सकता है या देम हो सकता है।
Er sieht in jeden Tag. Jeden Tag का मतलब है every Every day. day. He sees He see you every day. I You see every day. them every day. he sees Him. whom? Yeah. Him every day. Very good. Next is kannst du mich hören? Can you hear me? Can you hear Can you me? hear me? Very good. Yes, देखो we यहाँ can पे hear. कांस्ट आया है तो ह्यूगन आखिर में आया है या शिराज do you have a question? No, Okay, next is wir lieben euch. We 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 love you love all. you love all. You all. all. Very good. Sie ruft uns an. You. she, Nicht She calls us. Us. She she, क्योंकि roofed है. Z. Oh, She yes. called us. calls Called us. Calls us. us unroofen. roofed का मतलब वैसे बुलाना है और unroofen का मतलब कॉल कर उस तरह फोन पे कॉल करना है. तो ये भी ट्रेंड 12 वर्ब है. देखो unroofen अन आखिर में आया है. नेक्स्ट इज ich brauche es nicht. ich किसको कहते हैं? I brauche need. don't need it. it I not. don't need it. Yes. ये हम इसका डायरेक्ट ट्रांसलेशन ये करेंगे तो ऐसा होगा. अदरवाइज इंग्लिश में don't need it. बोलते हैं I don't need it. Ich brauche es nicht. Ja, brauche ich es nicht. Der Hund mag dich. Der Hund The dog likes you. You. Like you. likes you. Very good. Ich lade sie ein. Einladen का I मतलब invited. invite. invite. I invite invite you. You are. You है. Why? Because the S capital. Capital. S capital जब आता है तो उसका मतलब आप. अगर स्मॉल s होता वो या शी होता या के them होता. लेकिन कैपिटल S है तो आप है उसका मतलब. Sie sucht in überall. She looks. überall का मतलब है हर जगह, everywhere kind of. Sie sucht, She looks for him everywhere. Everywhere. she looks him या for him Everywhere. everywhere. Very good. Letzte is magst du mich? Do you like me? You like me. Do you like me? कुछ समझ आया गाइस? गुजारा हुआ थोड़ा? जी. चलो गुड. अभी और जब दूंगी वो आप लोग सॉल्व करो. इट्स ओके अगर गलत भी करते हो बट ट्राई करो कि समझ के करो और देखो कि ये चीज़ें याद रखो. अब मतलब मैंने तो पढ़ा दिया अपनी तरफ से ये चीज़ ना, लेकिन जब तक आप खुद याद नहीं रखोगे मैं आप लोगों को याद नहीं करवा सकती. आपको खुद टाइम देना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा इनको याद रखने में. क्लास में तो आप समझते हो बाकी याद खुद करते हो. ओके गाइस, मैं अभी पूरा अकुजाटिव खोल के पूरा अकुजाटिव में एक दफ़ा रिपीट करूँगी. फिर हम 10 मिनट ब्रेक लेंगे. मैं लिंक भी नया जनरेट करूँगी. उसके बाद हम डाटिव पढ़ेंगे. डाटिव थोड़ा सा नई चीज़ है तो आई नीड यू गाइस कि आप लोग 10 मिनट ब्रेक लो. मैं 15 मिनट ब्रेक कर दूं. क्यों? ब्रेक होती है ना थोड़ी ज्यादा हो जाती. चले 15 मिनट कर देती हूँ, कोई मसला नहीं. 5 मिनट में मैं इसको आपको रिवाइज कर देती हूँ. हमने सबसे पहले हमने पढ़ा आकुजाटिव आर्टिकल्स. पहले हमने आर्टिकल्स पढ़े, फिर पोजेसिव आर्टिकल्स पढ़े और आज हमने प्रोनाउंस पढ़े. लेकिन आकुजाटिव के केस में, नोमिनेटिव के केस में हमने शुरू से पढ़ लिया हुआ था. अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो सारा आकुजाटिव है. आकुजाटिव होता क्या है? आकुजाटिव इज अ सेंटेंस जिसमें एटलीस्ट एक ऑब्जेक्ट आए. ऑब्जेक्ट क्या होता है? रिसीवर ऑफ एन एक्शन. सब्जेक्ट डूअर ऑफ द एक्शन, वर्ब एक्शन, ऑब्जेक्ट
रिसीवर ऑफ द एक्शन। एक सेंटेंस 3 चीजों से मिलके बनता है, सब्जेक्ट से, वर्ब से, ऑब्जेक्ट से। एक सिंपल सेंटेंस, सब्जेक्ट वो होता है जो काम कर रहा होता है, वर्ब वो काम होता है, वो खुद काम को वर्ब कहते हैं, उस एक्शन को वर्ब कहते हैं, और जिस पे वो काम हो रहा होता है या वो काम जो रिसीव कर रहा होता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, subject verb object। I speak to you। I subject, speak is the action verb, you is the object receiver of an action। मैं काम कर रही हूँ, क्या काम कर रही हूँ, बोल रही हूँ। सब्जेक्ट I हो गया, बोलना वर्ब हो गया, you आप ऑब्जेक्ट हो गए। तो अभी तक हमने नॉमिनेटिव पढ़ा था, अभी हम अपने सेंटेंस के ऑब्जेक्ट की तरफ फोकस कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जब हमारे सेंटेंस में आता है उसके साथ कैसे आर्टिकल्स लगते हैं, कैसे प्रोनाउंस लगते हैं, कैसे पोजेसिव आर्टिकल्स लगते हैं। सबसे पहले unbestimmt आर्टिकल हमारे पास क्या था, ein Mann, eine Frau, ein Kind। ये नॉमिनेटिव के केस में था। Ein Mann is groß, a man is tall, eine Frau heißt Amna, a girl is named Amna, ein Buch is interessant, a book is interesting। वो नॉमिनेटिव के केस में था। क्यों? क्योंकि वो एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा था। अभी इसी को हम एज एन ऑब्जेक्ट जब यूज करते हैं, अभी यही बुक अगर एक्शन रिसीव करता है, एक्शन कर नहीं रहा या कि एज अ सब्जेक्ट यूज नहीं हो रहा, तो वो अक्यूजाटिव हो जाता है। जब आप सेंटेंस में अक्यूजाटिव ऑब्जेक्ट यूज करते हो, वो अक्यूजाटिव कहलाता है, अक्यूजाटिव सेंटेंस। अब अक्यूजाटिव में बस मैस्कुलिन में einen हो जाता है, बाकी चीजें सेम रहती है। Ich sehe einen Mann, I see a man, ein Mann ist groß, a man ist tall, ich sehe einen Mann, I see a man। मतलब वही रहता है, लेकिन आर्टिकल ein से einen होता है क्योंकि वो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बन गया। einen, ein सेम रहता है unbestimmt आर्टिकल में। फिर हमने bestimmt आर्टिकल जो कि इंग्लिश में दा होता है, THE। नॉमिनेटिव में हमने पढ़ा था der Mann, der Mann, die Frau, die Woman, das Kind, the baby, die Kinder, the children। सेम अगर ये अक्यूजाटिव में जब आप ऑब्जेक्ट में जब आप अपना नाउन यूज करते हो तो वो den हो जाता है, den Mann, the man, die Frau, the woman, das Kind, the kid, die Kinder, the children। बाकी सेम है, आप लोग देख सकते हो, सिर्फ der den में कन्वर्ट होता है। ये हमने पढ़ा। फिर हमने पोजेसिव आर्टिकल पढ़ा। पोजेसिव आर्टिकल में भी सेम, सिर्फ मैस्कुलिन में चेंज होता है। जहाँ माइन था माइनन, दाइन था दाइनन, दाइन था जाइनन, ओनली मैस्कुलिन के केस में। फेमिनिन, न्यूट्रल, प्लूरल इस सेम, माइना, माइन, माइना। सिर्फ मैस्कुलिन के केस में en लगता है। फिर आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने प्रोनाउंस पढ़े ऑब्जेक्ट में, अक्यूजाटिव में। नॉमिनेटिव में प्रोनाउन को हम इश कहते हैं, आई। ऑब्जेक्ट में मिश, मुझे। दू, दिश, तुम है। जी, जिश, तुम है। एया, इन, वो लड़का उसका, वो लड़का उस लड़के को, काइंड ऑफ, या हिम। जी, शी, जी, हर। एस, इट। वो या हम, उन्स, हमें। अज, ihr, तुम। euch, you all। sie, you, formal। sie, you, all, formal। sie, they, sie, them। तो अक्यूजाटिव में, नॉमिनेटिव में हमने क्या क्या पढ़ा है। पहले हमने समझा कि अक्यूजाटिव होता क्या है। अक्यूजाटिव ऑब्जेक्ट होता है, हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आए वो अक्यूजाटिव हो जाता है। फिर हमने आर्टिकल्स पढ़े, bestimmt आर्टिकल्स, unbestimmt आर्टिकल, पर्सनल प्रोनाउन और पोजेसिव आर्टिकल। ये हमने नॉमिनेटिव में भी पढ़े, अक्यूजाटिव में भी पढ़े। अभी 15 मिनट के ब्रेक के बाद हम इसी चीज को डाटिव में पढ़ेंगे कि डाटिव में क्या आर्टिकल्स होते हैं, क्या bestimmt आर्टिकल, unbestimmt आर्टिकल, पोजेसिव प्रोनाउन और पर्सनल
possessive आर्टिकल और पर्सनल प्रोनाउन क्या क्या होता है हमारे पास. सो ये लेक्चर का खुलासा था जो पिछले एक हफ्ते से हम पढ़ रहे हैं. यू गाइस हैव 15 मिनट ब्रेक. मैं लिंक भी नया जनरेट करूँगी क्योंकि 1 घंटे से ये लिंक एक्सपायर होता है 1 घंटे के बाद. See you guys after 15 minutes. किसी का कोई सवाल है तो you guys can stay ask your question, otherwise you can leave.